जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। बाल पितृ कौन होते हैं, तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो बच्चा गर्भ से लगाकर 10 साल की उम्र तक अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो फिर ऐसी आत्मा को बाल पितर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो वहीं इन्हें कुछ स्थान पर उक्त पितर भी कहा जाता है। जब गर्भ में बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे में ज्यादातर देखने में नहीं आता है कि गर्भ का बच्चा वो अभी तक पितर बनकर भटक रहा है। लेकिन एक बार जैसे ही वो जीवन में प्रवेश करता है, गर्भ से बाहर निकलता है, तो उसमें संपूर्ण रूप से आत्मा विद्यमान हो जाती है। तो वहां से लगाकर 10 साल की आयु तक के किस्से देखने को मिल जाते हैं, उनकी आत्मा देखने को मिल जाती है। कई बार ऐसी आत्माओं की मुक्ति भी हो जाती है, गति भी हो जाती है, यदि परिवार के सदस्य उन्हें के निर्मित उचित समय पर अच्छा कार्य कर दे तो इनकी गति भी हो जाती है। तो वहीं कई बार इनमें बुद्धि का अभाव होने के कारण ये घर से दूर चले भी जाते हैं। लेकिन एक समय बाद जैसे जैसे उनकी समय सीमा बढ़ती जाती है, मान लीजिए कि किसी परिवार में 20 साल पहले किसी बच्चे का मृत्यु को हुई है, तो समय के साथ उस आत्मा में बुद्धि अपना व्यापक बढ़ाना शुरू कर देती है, तो वापस वो अपने घर पर आती है। तो उस समय क्या होता है कि परिवार के सदस्य मानने से इनकार कर देते हैं। तो फिर बाल पितृ ये कष्ट भी देते हैं। ये कष्ट सामान्य जो पितृ होते हैं उससे कई ज्यादा देते हैं। ये एक प्रकार से देव रूप होते हैं, क्योंकि बच्चों को हम भगवान का रूप ही कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये जो बाल पितृ होते हैं, ये भी देव रूप की कैटेगरी में आते हैं। इनमें शक्ति बहुत ज्यादा होती है, ये मानकर चले आप, क्योंकि भगवान का रूप होने के कारण इनमें ईश्वरीय तत्व होता है और साथ में इनमें बुद्धि का अभाव भी होता है। एक छोटे से बालक में जितनी बुद्धि होती है वो सही और गलत का डिसीजन नहीं ले सकती, तो उसी प्रकार बाल पितृ भी सही और गलत का फैसला स्वयं नहीं कर सकते। वो केवल अगर किसी परिवार में है या आ गए हैं तो फिर ज्यादा कष्ट देते हैं, और अगर वो प्रश्न हो जाए तो सामान्य जो पितृ होते हैं उनसे ज्यादा आपको तरक्की करा सकते हैं, आपके सभी कार्य ये कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि घर में बड़े पितृ होते हैं, दादा परदादा इस प्रकार से, लेकिन बाल पितृ भी साथ में निवास करते हैं। लेकिन जो परिवार के सदस्य होते हैं वो बाल पितरों को नहीं मानते, बड़े पितरों को मानते हैं और बड़े पितरों के निर्मित कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बाल पितर होते हैं वो तृष्णा को त्रसते रहते हैं। तो बड़े पितर भी आपके कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जीव भी उस बाल पितर पर अटका रहता है, क्योंकि एक ही वंश के सभी है, एक ही परिवार के हैं, एक ही खून के हैं। तो बाल पितर ज्यादातर परेशान रहते हैं, तो बड़े पितर भी आपकी सहायता नहीं कर सकते। वो भी ये कहते हैं कि इन्हें भी तृप्त करे, लेकिन परिवार के सदस्य इन चीजों को नहीं मानते। लेकिन एक समय के बाद जब सारे कार्य बाधित होते हैं, संकट उत्पन्न होता है, तो उसके बाद मानने शुरू होते हैं। लेकिन एकदम से किया गया कार्य इन्हें
प्रश्न नहीं कर सकता, इस चीज को आप अवश्य माने, क्योंकि इनमें बुद्धि का अभाव होता है। एक छोटे से बालक में जितनी बुद्धि होती है उतनी बुद्धि एक बाल पित्र में होती है। एक बच्चा किसी वस्तु को पाने के लिए कैसे जिद करता है, उसी प्रकार बाल पित्र भी यदि किसी घर में है तो वो घर ज्यादातर संकटों से भरा रहता है। हमारे जो बड़े पित्र होते हैं वो केवल कुछ कार्य बाधित करते हैं, प्रमुख कार्य बाधित करते हैं, इसके अलावा वो ज्यादातर बाधित नहीं करते हैं। वो एक अलग विषय है कि व्यक्ति के कर्म कैसे है, जन्म पत्रिका कैसी है। लेकिन जो बाल पित्र होते हैं वो आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं, जो भी कार्य हो वो सभी कार्य बाधित करना शुरू कर देते हैं। अगर किसी परिवार में बाल पित्र हो तो हमेशा बाल पितरों का सम्मान करें, बड़े पितरों का सम्मान करें, एक भाव की दृष्टि से सभी का कार्य एक साथ करें, सबकी प्रश्न एक साथ शांत हो, सबका आशीर्वाद एक साथ मिले, वही परिवार तरक्की कर सकता है। अन्यथा एक पितर को आप प्रश्न करते हैं, बाकी के पितर अतृप्त रहते हैं, चाहे आपके घर में 4 पितर है, तो इन सभी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।